ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। जन्माष्टमी पर व्रत अवश्य रखिए। व्रत रखने से करोड़ों एकादशी व्रत करने का पुण्य फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतरों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तो पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्य उदय होते हैं तो व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत आप भी रखिए, अपनी संतानों को भी अवश्य रखवाइए। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल को अभिषेक अवश्य कराइए, गाय के दूध में जल मिलाकर, गंगा जल मिलाकर, और उस दूध को शंख में डालिए। शंख की धार अपने लड्डू गोपाल पर छोड़िए। मैं पुरुष सूक्त का पाठ बोलता हूँ, आप दूध की धार छोड़ते जाइए और इस मोबाइल को चला के रख दीजिए। जिससे मैं पाठ बोल रहा हूँ वो पाठ चलता रहे आपके मोबाइल पर। तो दूध की धार शंख के माध्यम से आरंभ कीजिए लड्डू गोपाल पर छोड़ना। मैं पाठ बोलता हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम हम संकल्प बोलते हैं। संकल्प के लिए अपने हाथ पे थोड़े से चावल रखिए और जो भी रुपया समझें आप वो रख लीजिए। ओम श्री विष्णु 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 ऐसा 3 बार बोलिए आप। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो हिंदी प्रादे श्री सुहृद्ब्रह्मकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पत्रयं चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे। जिस स्थान पर आप रहते हैं उस नगर मोहल्ले का नाम लीजिए। अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंद ममने महाशमशाने गौरीमुखे त्रिकंटक व्रायते 2081 संवत्सर भादो मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथि सोम च भौम वासरे अर्धरात्रि काले अपना नाम और गोत्र लीजिए। अहम ममोपात दुरितशय द्वारा श्री भगवत प्रीत्यर्थम परमेश्वर प्रीत्यर्थम जन्माष्टमी शुभ पर्वे लड्डू गोपाल अभिषेक च पूजनम करिष्ये। जो हाथ में आपके चावल और रुपया रखे थे आपने वो भगवान के पास छोड़ दीजिए। ये आपका संकल्प हो चुका। तो यदि आप भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना चाहते हैं तो चम्मच से पंचामृत उन पर छोड़ते जाइए। और यदि आप अलग अलग वस्तुओं से स्नान करवाना चाहते हैं जैसे दूध, दही, घी, शहद, चीनी इत्यादि वस्तुओं से तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, मंत्र बोल रहा हूँ, आप छोड़ते जाइए। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वसोमम आहम जानी गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षा पूरकः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा अत्तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष इवेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यमुदामृतव्यशेषानो इदन्यनातिरोहति एतावानस्य महिमा तौ ज्याश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्य भवत् पुनः ततो विश्वं विक्रामस्य नाशनाशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष स जातो अतिरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्यज्ञात सर्वभूत संभृतं प्रसदाज्यं पशुत चाग्रे वायव्य नारायण्य ग्रामाश्च ये तस्माद्यज्ञात सर्वभूतरिचः सामानि जज्ञेरे छन्दागो सि जज्ञेरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वाजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जज्ञेरे तस्माजाता अजावयः तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्यः ऋषयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधु कथिता व्यकल्पयन् किं मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणो वस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः पुरु तदस्य उदस्यः पद्भ्यां गुं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनुषो जात चक्षुषुः सूर्यो जायत श्रोता द्वायश प्रणश मुखादग्निरजायत नाभ्या असिदन्तरिक्षगुं शीर्षो द्योः संवर्ततः पद्भ्यां भूमणिदृशः श्रोता तथा लोकांगुं कल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्भविः साप्तास्यासन् परधैस्त्रिः सप्तः समिदः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अभद्रनन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्तेह नाकं महिमानः सचन्त
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये पुरुषोक्त का पाठ है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल का इससे अभिषेक अवश्य करना चाहिए। विधि मैंने वीडियो के आरंभ में बता दी है। तो दूध से आप स्नान करवा चुके, अब स्नान करवाइए आप दही से। मैं दही का मंत्र बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप दही छोड़िए, आपके परिवार के अन्य सदस्य लड्डू गोपाल को अपने हाथों से मल के स्नान करवाएं। ओम दधिक्रावणो अकारिशम जिष्णुशुष्यवाजिनः स्वरभेनो मुखात्कर प्रणआय गुंसिंग तारिशत। ये दही का स्नान है। इसके बाद घी का स्नान करवाइए। चम्मच से थोड़ा सा घी छोड़िए लड्डू गोपाल जी पर। ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोष कारकम घृतम तुभ्यम प्रदास्यामि स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्व श्री विष्णवे नमः घृत स्नानम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व क्लीं कृष्णाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद मधु अर्थात शहद लेना है आपको। ओम पुष्परेणु समुद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्व क्लीं कृष्णाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि। अगर मैं मंत्र ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ तो कृपया आप अपनी वीडियो को रोक रोक के भी चला सकते हैं, इसमें किसी भी बात की कोई समस्या नहीं है। अब स्नान कराइए शर्करा अर्थात चीनी से। ओम इक्षुर समुद्भूताम शर्कराम पुष्टिदाम शुभाम मलाफारिकाम दिव्याम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्व नारायणाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। अब गंधोदक स्नान अर्थात गंध का स्नान करवाइए। ओम मलयाचल संभूत चंदनेन विनिःसृतम इदम गंधोदक स्नानम कुमकुमाक्तम च गृहीताम। ओम भूर्भुवस्व श्री विष्णवे नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। अब शुद्धोदक स्नान अर्थात सादा जल से स्नान करवाइए। ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। चलिए स्नान हो चुका, शुद्ध कपड़े से उनको पोंछ दीजिए। इसके बाद वस्त्र चढ़ाइए भगवान श्री कृष्ण पर, लड्डू गोपाल जी पर। ओम सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरथुमास दस्त्वह वासो अग्नेय विश्वरूप गुंग संग विवस्व विभावसौ। ये वस्त्र का मंत्र है। वस्त्र के बाद आपको जनेऊ देना है लड्डू गोपाल जी को। ओम नवविस्तंतु भिर्युक्तम त्रिगुणम देवतामयम उपवितम मया दत्तम ग्रहण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व श्री विष्णवे नमः क्लीं कृष्णाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इसके बाद 1 चम्मच जल भगवान लड्डू गोपाल के चरणों में छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतांते आचमनियम जलम समर्पयामि। अब है चंदन अर्थात तिलक लगाइए चंदन का। ओम त्वाम गंधर्वाग्नस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पतिः त्वम ओषधे सोमो राजा विद्वान एक्ष्मादमय इच्छत। ओम भूर्भुवस्व नारायणाय नमः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। सिंदूर भी लगाइए। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदव कामदव चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। चावल लगाइए। ओम अक्षता सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व क्लीं कृष्णाय नमः अक्षतान् समर्पयामि। माला चढ़ाइए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वे प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्व श्री विष्णवे नमः पुष्पमालां समर्पयामि। इत्र लगाइए अपने लड्डू गोपाल को, अपने इष्ट को, अपने पुत्र को, क्योंकि कुछ लोग लड्डू गोपाल को अपना पुत्र अपना भाई भी मानते हैं। तो चलिए इत्र लगाइए उनको। ओम दिव्य गंध समायुक्तम महापरिमलाद्भुतम गंधद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वे परिगृहीताम। ओम भूर्भुवस्व क्लीं कृष्णाय नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। अब धूप बत्ती दिखाइए। ओम वनस्पतिरसोपधूतो गंधाढ्यो गंधम उत्तमः आगृह्य सर्वदेवानां धूपो अयं प्रतिगृहीताम। दीप दिखाइए अब। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषोः सूर्यो जायतः श्रोताद् वैश्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। अब पूजन हो चुका भगवान द्वारकाधीश का, श्री कृष्ण का। अब हाथ में चावल और फूल ले लीजिए। बाकी के अन्य देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी का। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सुमुखस्य गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक। ओम धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् चुडयादपि। ओम विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये।
ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुलीलं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध गुरुशु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय कर रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हाथ में आपने जो फूल चावल जो लिए थे वो भगवान लड्डू गोपाल के पास छोड़ दीजिए। अब हाथ में चावल ले लीजिए आप बाएं हाथ में और सीधे हाथ से दो दो दाने श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ते जाइए। नमः बोलते हुए आपको नमः बोलना है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्ठी योगिनीभ्यो नमः। ओम सप्तकृतमात्रकाभ्यो नमः। ओम षोडशमात्रकाभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम सर्वसिद्धाय नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्तऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नक्षत्रेभ्यो नमः। ओम दश दिक्पाल देवताभ्यो नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेव्यै नमः। दो दो दाने छोड़ते जाइए। पुनः कहता हूँ मैं आपको एक बार चावल के। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। ओम श्री सर्वदेव्यै नमः। इतना बोल करके हाथ में जो भी चावल बचे हैं वो छोड़ दीजिए। या चावल कम पड़ जाते हैं तो पुनः बाएं हाथ में रख के सीधे हाथ से दो दो चावल छोड़ते जाइए। ऐसे करके आपका पूजन पूर्णतः संपन्न हुआ। अब जो भी प्रसाद आपने बनाया है लड्डू गोपाल के लिए भगवान के लिए प्रसाद लगाइए। पर्दे को लगा दीजिए, उससे पहले कोई देखे ना। पर्दा नहीं है तो आंखें बंद कर लीजिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुंशीषो द्योः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दृशः सोता तथा लोकांग कल्पयन। कुछ देर आंखें बंद रखिए। 20 सेकंड बाद आपको आंखें खोलनी है। अब आपको क्या करना है, एक पात्र में जल लेना है। चम्मच से जल लेकर उस प्रसाद के ऊपर होते हुए अपनी दाईं ओर एक कटोरी रख लीजिए, उसमें छोड़ दीजिए 5 बार। ओम अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। 5 बार ये आपको जल छोड़ना है। अपने बाईं ओर से लेके दाईं ओर पे एक बर्तन रख लीजिए, उसमें जल छोड़ दीजिए। चम्मच आपकी प्रसाद के ऊपर से होती हुई आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। और भगवान को अब पान लगाइए भगवान को। ओम पूगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलयरितम एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीताम। ओम भूर्वस्व नारायणाय नमः। मुखवासार्थम एला लवंग पूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। अब दक्षिणा रखिए लड्डू गोपाल जी की। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासे सदाधार पृथ्वी धामूते मां कस्मै देवा हविषा विधेम। ओम भूर्वस्व नारायणाय नमः। कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। तो आपका पूजन पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। अब भगवान की आरती आप कर लीजिए। उसके बाद पुष्पांजलि देनी है। कैसे देनी है, हाथों में पुष्प ले लीजिए। सभी लोग भगवान को मंत्र पुष्पांजलि देंगे, क्षमा प्रार्थना भी करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जयंत देवस्थानी धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नक जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मना पाप संभवः त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हरः।
ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। पुष्पांजलिं समर्पयामि। संपूर्ण पूजन क्रम अर्पणम मस्तु। श्री विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। हाथों के पुष्प अपने लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान के पास छोड़ दीजिए, आपका पूजन संपन्न हुआ। देखिए, आपने लड्डू गोपाल का पूजन किया, उनकी दक्षिणा रखी। जब तक आप जो पूजन आपका करा रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से कराए या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि मैंने कराया अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल के माध्यम से, तो इसकी दक्षिणा आपको अवश्य देनी होगी, तभी आपका ये पूजन पूर्ण रूप से सार्थक होगा। शास्त्रों में भी लिखा है बिना दक्षिणा के कोई भी पूजन संपन्न नहीं हो सकता। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। प्रसाद का वितरण कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। जन्माष्टमी की रात में सोया बिल्कुल भी नहीं जाता। चाहे आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, कथा सुनिए, अपने मोबाइल पर श्री कृष्ण की लीलाओं को देखिए, लेकिन सोएं बिल्कुल भी ना। यदि आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो अवश्य ही आप करोड़ों एकादशियों के व्रत का पुण्य इसी रात्रि में आप अर्जित कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। हम आपके सुख संपन्नता की कामना द्वारकाधीश से करते हैं, करते थे, आगे भी करते रहेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः।